रामनवमी का त्यौहार। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं और लोगों के मन में भी भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह की नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस साल रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। इस बार नौमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगा। 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर 1:29 तक भगवान राम की पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मान्यताएं हैं कि चैत्र नवरात्र के 9वें दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी भी कहा जाता है। भगवान राम मध्य दोपहर में कर्क लगन और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे, इसलिए रामनवमी पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ सफाई करके पूजन की तैयारी करें। उसके बाद एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान राम का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे कि भगवान राम का चित्र परिवार सहित हो। इसके बाद भगवान राम के चित्र या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद भगवान राम के पूरे परिवार का भी पूजन करें। अंत में भगवान राम की आरती करने के बाद श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का कीर्तन कम से कम 15 मिनट तक करें। फिर भगवान राम को प्रणाम करें और उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय ठीक 12 बजे हुआ था, इसलिए इस दिन दोपहर के समय पूजन करना भी शुभ माना जाता है। रामनवमी की कहानी लंका के राजा रावण से शुरू होती है। उसके शासन में लोग आतंकित थे और उससे मुक्ति पाना चाहते थे। रावण ने भगवान ब्रह्मा से ऐसी शक्ति प्राप्त की थी कि वह कभी भी देवताओं या राक्षसों के हाथों नहीं मारा जाएगा और सबसे शक्तिशाली था। इसलिए इस आतंक के कारण सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। इस प्रकार राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। तब से इस दिन को श्री रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम को खीर, केसर भात, कंदमूल, बेर और पंजीरी जैसे भोग प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान राम को खोए की मिठाई, केसर भात,
कलाकंद, बर्फ़ी, गुलाब जामुन आदि का भी भोग लगा सकते हैं। वहीं भगवान राम की पूजा के दौरान पंचामृत, धनिया, पंजीरी, सौंठ पंजीरी भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यह सभी चीज़ें राम जी को बहुत ही पसंद थीं। जय श्री राम।